वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो पार्ट 2। सो फ्रेंड्स, हमने इंग्रेडिएंट्स और कौन सा टीम किस में यूज होगा और क्या क्या सामान हम बॉक्सेस वगैरह जो मैं यूज करते हैं। तो ये जो मैं केक में यूज करती हूँ, मैं ये इस कंपनी की ये ट्रोपोलाइट की प्रीमियम मैं ये वाली केक में यूज करती हूँ विपिंग क्रीम। इसका टेस्ट और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है और नहीं है बिगनर्स है आप, अगर आप OTG अभी नहीं लेना चाहते तो आप मत लीजिए। आपके घर में कोई ऐसे होगा कोई बर्तन कोई पतीला, तो ये मैं केक के लिए यूज करती हूँ। तो आप उसमें इजी, मैं कोई नमक वगैरह नहीं डालती, आप देख सकते हैं मैं ये ऐसे ही इसको ऐसे यूज करती हूँ। मैं इसमें आप देखिए, मैं जस्ट गैस पे रखा और ये एक स्टैंड है, मैं उसमें रख के और मेरा जो टीन होता है बस उसको रखा और उसके ऊपर एक इसका सिंपल ऐसे ढक देती हूँ। और मैं फिर इसे 30 मिनट्स तक मैं इस ढक्कन को खोलती नहीं हूँ, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम का बर्तन ही यूज करिएगा, स्टील का मत यूज करिए क्योंकि वो जल जाएगा। इसमें आपका एकदम परफेक्ट स्पॉन्ज बन के रेडी होगा। मैं आप इसी से ही स्टार्ट कीजिए लीजिएगा। ये मेरा कैंट कंपनी का है और इसके साथ ये दो अटैचमेंट है जो मैं बहुत इजीली रिमूव भी हो जाते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल इसके अंदर से इसको इजीली आप वॉश भी कर सकते हैं। तो ये है जस्ट ये 300 वॉट का है और ये इजीली बस इसमें 5 स्टेप्स दी होती है। ये मैं आपको कैसे करना है 1 2 3। ये विपिंग क्रीम के लिए यूज होगी, तो हमें उसके विपिंग क्रीम विप करने के लिए उसमें अच्छे स्टिफ्स बनाने के लिए कम से कम हमारे पास 300 वॉट तक का हमारे पास मिक्सी ब्लेंडर होना चाहिए। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है और आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ये कितने रिंग्स हैं और भी हैं अलग अलग केक के लिए, अलग अलग शेप के लिए, वेट के अकॉर्डिंग ये यूज होते हैं। तो मैं आपको कल वाले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि ये बेंटो केक के लिए यूज होता है। ये हाफ केजी का हाइट देने के लिए टीन यूज होता है। और इसके बारे में बताती हूँ आपको, ये एक स्क्वायर का है, इसमें ब्राउनी भी बनती है। इसमें केक के लिए हाफ केजी और 1 केजी का स्मॉल साइज में यूज होता है। एक ये लॉन्ग में यूज होता है, ये वाला जो आप हाइट में देना चाहते हो, अच्छा बड़ा 1 केजी से ऊपर का केक, तो आप ये वाला टीन यूज कर सकते हैं। और तो ये भी है एक, ये हाफ केजी और 1 केजी दोनों के लिए यूज हो जाता है। इसमें आप 2 केजी का बैटर भी यूज कर सकते हो और इसमें आप 2 केजी से भी ऊपर का आप बैटर भी यूज कर सकते हो बना सकते हैं स्पॉन्ज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब भी आप डॉल केक बनाएं तो डॉल केक का आप याद रखिए, आप गलती से दूसरे वाला मत ले लीजिए, क्योंकि उसमें स्पॉन्ज होता है वो अच्छे से बेक नहीं होता, उसमें जो नीचे होता है वो ना कच्चा रह जाता है। तो आप ये डोम शेप का यानी जो फुटबॉल की शेप का होता है, तो आप अगर ले तो आप ये डॉल, अगर आपको डॉल केक बनाना है या आपको कोई मतलब डॉल केक के लिए हम इसी का यूज करते हैं, तो इसमें अच्छे से बेक भी हो जाता है और मतलब शेप भी अच्छी दिखती है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ और थिंग्स हैं जो मैं आपको आगे अपनी आने वाली हर वीडियो में दिखा दूंगी, जो मैं यूज करूंगी जिस चीज के लिए। और ये मेरे पास कुछ बाउल्स भी हैं जो हम बैटर को खोलने के लिए, क्रीम बनाने के लिए और अदर्स के लिए। आप मेरे पास ये मैंने एक 3 का सेट लिया था। आप अगर ज्यादा नहीं तो आपके घर में जो भी इस तरह का बाउल, याद रखना इस तरह का जो थोड़ा सा अंदर से हो, जैसे कि हमारी क्रीम अगर हम डालें तो वो बाहर की तरफ ना आए, तो आप स्टील का भी यूज कर सकते हो। आपके पास स्टील का या कांच के हो तो आप वो भी यूज कर लीजिए। कोई बोलिए कि आप मेरे पास है तो मैं ये दिखा रही हूँ आपको। अगर आप कम खर्चे में अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको सब बता रही हूँ, आप थोड़े से जाइए। तो आप मानिए आप सिर्फ ये एक बेंटो केक का एक हाफ केजी का ये छोटा यूज करिए और आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। मैदा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो मैं दिखा रही हूँ आपको आप वही ले आपके वहाँ जो भी मिलता है। बस ये याद रखिएगा कि हमेशा पैकेट वाला ही यूज करिए। और ऐसे ही बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग सोडा है और ये बेकिंग पाउडर, जो ये दोनों भी केक के स्पॉन्ज में यूज होते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये ले लीजिए। ये सारे आप खुला मत लीजिएगा कि ऐसे बॉटल्स में आएंगे ऐसे, तो आप उसी में लीजिए। ऐसे ही कोको पाउडर हम यूज करेंगे उसके लिए। और ये मैंने शुगर चीनी ली थी, इसको मैंने पहले ही पीस के मैं ऐसे डब्बे में बंद करके रख लेती थी। मुझे जब भी बनाना हो तो मैं तुरंत नहीं करती, तो मैं ऐसे इसको पीस के और मिक्सी में अपना पहले से ही रेडी रख लेती हूँ। और अगर आप कपकेक्स बनाना चाहते हैं तो आप कपकेक्स के ऐसे आएंगे, आप पूरा लेना चाहिए, आपको पूरा ही मिलेगा, आधा नहीं देंगे वो आपको। तो आप ऐसे इससे ले सकते हैं। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना कपकेक से स्टार्ट करिए। अगर आपको करना है, आपको टेस्ट कराना है अपना, तो आप पहले आप कपकेक से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा छोटे बना के वो सबको खिलाइए, जैसे कि आपका हाथ का टेस्ट सबको पता है चले। और ये बेकिंग पेपर है जो हम अपने टीम में जो हम यूज करते हैं, नीचे बेकिंग पेपर वो है। और ऑयल, यस मैं ऑयल यहाँ लेके नहीं आई। एक बात और कि हम ऑयल कौन सा यूज करेंगे, हम ऑयल रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं उसमें केक के स्पॉन्ज में। तो आप हमेशा याद रखिए प्लेन, नो फ्लेवर, सिंपल रिफाइंड ऑयल मैं फॉर्च्यून का यूज करती हूँ, सोयाबीन ऑयल। तो आप देख लीजिए आप कौन सा यूज करते हैं, बट वो प्लेन होना चाहिए, उसमें कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए। और ये जो मैंने बताया था आपको, ये बेंटो केक जो हम रखते हैं तो वो इसके लिए बॉक्सेस होते हैं। तो आप फ्रेंड्स, अगर आपके वहाँ पे बेंटो केक की डिमांड है तो आप ये ऐसे ही बेंटो केक के बॉक्सेस आते हैं, तो आप ज्यादा क्वांटिटी में मत लीजिएगा। आप वहाँ पे सिर्फ 5 पीसेस लीजिए, क्योंकि ज्यादा लोगे तो आपका स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा आपकी यूज नहीं होंगे। तो आप 5 पीस लीजिए, आपको उससे अंदाजा आ जाएगा कि आपके एरिया में कितने बेंटो केक यूज हो रहे हैं। तो आप वो ऐसे आएंगे, आप 5 पीसेस ही लीजिएगा। जो मैं आपको बता रही हूँ अभी मैं आपको और भी बताऊंगी, तो आप वो सब 5 पीसेस ही लीजिएगा, ज्यादा मत लीजिएगा स्टार्टिंग में। और जैसे ये केक बोर्ड्स हैं, ये बेंटो केक के लिए वो यूज होते हैं। ये जैसे हाफ केजी का यूज होता है, इसमें व्हाइट भी आता है, ब्लैक भी आता है, ये राउंड में है। ये भी आप ऐसे करिए, आप या तो राउंड या आपको स्क्वायर में मिलता है, तो आप बस ये 9 इंची वाला, 8 या 9 इंची वाला ले लीजिए हाफ केजी के लिए। आप अभी हाफ केजी का ही बनाइए। किसी का अगर ऑर्डर आता है 1 केजी का, तो आप 1 केजी के लिए ये यूज होगा। आप देख लीजिए, मेरे पास कोई गोल्डन रहते हैं, ब्लैक वगैरह मुझे मिलते नहीं हमारे यहाँ पे, तो मैं व्हाइट और रेड गोल्डन ही लेके आती हूँ। और जैसे मेरे कस्टमर की डिमांड होती है। और ये पेपर्स हैं जो बेंटो केक जो होता है उसमें यूज करते हैं, ये ऐसे पेपर जो आते हैं। अगर आपको ये नहीं मिले आपके वहाँ पे, तो आप सीधा जो बेकिंग पेपर मैंने आपको दिखाया था, आप उसके स्क्वायर्स में कट कर लीजिए, इसके थोड़ा सा बड़े साइज का। तो हम क्या करें, ये इसमें हम केक करते हैं और इसको हम ऐसे करके इसमें केक हमारा आ जाता है। बॉक्स को ऐसे बंद
नाइफ, एक नाइफ, कैंडल और टॉपर, ये हो गए थे। और मैंगो केक हमारा रेडी है। इसका पूरा एक पैकेट आता है, आप देख लीजिएगा। और सेकंड इनके बारे में बताना चाहूँगी आपको। ये अगर आप फॉन्डेंट, इससे पहले मैं आपको फॉन्डेंट दिखाती हूँ कि अगर आपके पास लेटर्स, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी और आप लिख पा रहे हो अच्छे से, तो आप केक पे लिख भी सकते हो। या आप कुछ ऐसा केक आ जाए कि आपको उसके ऊपर टॉपर फॉन्डेंट से कुछ लिखना पड़े, तो आप इस तरह का फॉन्डेंट का डिब्बा मतलब आता है, उसमें मैं सिंगल सिंगल ही लेके आती हूँ। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। इसमें ब्लैक कलर होता है, क्योंकि ब्लैक कलर बनाने में फॉन्डेंट वाइट में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं ब्लैक कलर का, एक ब्राउन कलर का, एक मेरे पास और भी है, मैं दिखाती हूँ आपको। और अगर आपको ज़्यादा नहीं तो बस आप फर्स्ट टाइम अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप एक वाइट ही ले लीजिएगा, उससे आपको पता चलेगा। और इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे इसका रख रखाव है, इसको कैसे मॉइस्चर से बचाना है, वो मैं अपने वीडियोस में आपको बताती हूँ। तो मेरे पास ये वो वाइट है और मेरे पास ये पिंक है, देखिए कितना प्यारा पिंक लग रहा है, और एक ये रेड कलर का। तो मैंने अभी यही परचेज किया है, क्योंकि मुझे फॉन्डेंट का गर्मी है तो फॉन्डेंट का वर्क इतना ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए गर्मी में फॉन्डेंट का भी यूज़ करते हैं हम। तो आप भी अगर आप लेना चाहें तो सिर्फ एक वाइट ही ले लीजिए, बस एक। और नहीं तो आप जब भी आपको जैसे कन्वीनियंस आपकी हो आप वो देख लीजिएगा। आप एरिया में जिस हिसाब से वो कस्टमर कह रहा आपको, तो आपको कस्टमर के अकॉर्डिंग अपना कीजिए। तो इन्हीं फॉन्डेंट्स को यूज़ करने के लिए ऐसे ही कटर्स आते हैं, ये आप देख रहे होंगे, जैसे अल्फाबेट्स वाले कटर्स आते हैं। तो जो हम अपने ABC से उनके अल्फाबेट्स नेम्स लिखने में, तो ये ऐसे ही हैं। इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, तो आप ये अभी मत लीजिएगा। अभी आप स्टार्टिंग बिगनर्स हैं तो आप अभी इन पे मत जाइएगा। और फॉन्डेंट भी आप जो अवॉइड कीजिए, कोई बात नहीं, आप क्रीम से ही सारा काम कीजिए। क्रीम नहीं है तो आप फिर ये न्यूट्रल जेल आता है ऐसे, इस कलर का होगा न्यूट्रल जेल। आप देखते होंगे कि जितने भी बेकर्स होते हैं वो नेम्स वगैरह लिखते हैं, तो वो इसी का ही यूज़ करते हैं, न्यूट्रल जेल का। इसी में ही कलर्स डालते हैं, जो भी जेल कलर होता है, जिस कलर का भी उनको नेम लिखना होता है, तो वो इसी को भी यूज़ करते हैं। इसको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। और कुछ मेरे पास ये डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ, जो मेरे पास है, जो मैं यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से फ्लावर्स हैं आर्टिफिशियल वाले, ये कलर्स में आते हैं। और भी डिफरेंट ये एक पीस कोई 10 का है, तो ऐसे मतलब आप देख लीजिए आपके पास जैसा भी है, बड़े चाहे आप छोटा चाहे बड़ा चाहे। और ये कुछ फॉल्स बॉल्स हैं, ये पिंक कलर में है मेरे पास। अगर आपको ये चाहिए तो आप सिर्फ इसमें 2 ही कलर लीजिएगा, एक वाइट और एक गोल्डन। अगर आप लेना चाहें तो स्टार्टिंग में आप ये 2 ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जस्ट आप ऐसे इसमें इंसर्ट कीजिए केक में, तो हो जाएगा, इससे केक सुंदर लगता है बहुत ज़्यादा। ये मेरे पास एक ब्लैक कलर में है, एक रेड कलर में है। तो मैं और भी मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगी साथ में, बट आप ये देख लीजिएगा। अगर आपको जरूरत है तो आप बता दीजिएगा, सिर्फ एक ही ले लीजिए, जो भी आपके वहाँ पे अवेलेबल है, जो भी आपके कलर की आपके कस्टमर की डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। ये मेरे पास एक वेट स्केल है, क्योंकि कई बार जब हम केक बना देते हैं, फाइनल कर देते हैं, तो उसके बाद फिर हमें उस केक का वेट करने के लिए कितना हमने किया, तो मैं पास एक स्केल ले लिया हुआ मैंने। ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, जिससे जो मैंने ऑनलाइन परचेज किया था मैं आपको उन सबका लिंक दे दूँगी। अगर मेरे पास मिला तो मैं बता दूँगी आपको मैंने कहाँ से क्या लिया था। मैंने अमेजोन से भी लिया, मीशो से भी लिया, मुझे जहाँ थोड़ा सस्ता लगा वो मैंने मीशो से लिया है। जहाँ मुझे लगा कि क्वालिटी या कुछ क्वालिटी में प्रॉब्लम है तो मैंने मीशो से लिया। तो मैंने जो अपना OTG लिया, जो मैंने अपना हैंड ब्लेंडर लिया है, वो मैंने अमेजोन से लिया था। तो ये जब मैंने मीशो से लिया, मीशो से ये चीज़ सस्ती मिल जाएगी आपको, बहुत सी चीज़ें, तो आप उससे देख लीजिए आप, ठीक है। और एक अब हमने केक तो सीख लिया, केक बना लिया, अब केक की पैकिंग भी। तो ये मेरे पास है हाफ kg के बॉक्सेस। ये विंडो बॉक्सेस वाले बोलते हैं, विंडो से बोलते हैं कि ऐसे ट्रांसपेरेंट देखिए आपको किसी भी कलर में। अगर आप इतना मतलब कॉस्टली में नहीं जाना चाहते हैं, स्टार्टिंग से रखना चाहते हैं आप, तो आप स्टार्टिंग में जो ये वाले यूज होते थे हमारे यहाँ पे, अभी भी आपको मिल जाएंगे। मेरे पास दोनों तरह के, क्योंकि कस्टमर जैसे भी आपको वैसे कर लीजिए। ये वाले जो मैं बताते हैं ये भी, तो आप ज़्यादा मत लीजिए। आप एक छोटा बेंटो केक का ले लिया, और अगर आप हाफ kg का लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ 5 पीसेज ही लीजिएगा, ज़्यादा मत लीजिएगा। आप 5 पीसेज ही लीजिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपके पास ऑर्डर किसी हिसाब से आएंगे, वो आप देख लीजिएगा। जैसे आपके पास ऑर्डर आए उसके आप अपने चीज़ों को उनको बढ़ा सकते हैं। मेरे पास है, ये कलर्स में है, काफ़ी है। ऐसे ही मेरे कपकेक्स के भी बॉक्सेस हैं। और तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आपको बताइए, मुझे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रहा है आपको ये वीडियो, कि आपको देखने से आप कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये क्या है, इन सब में सबसे अच्छा मतलब जो एक यूनिक चीज़ है, जो आप पूछ लेंगे यूनिक तो नहीं कहूँगी, बट ये एक बिगनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे सीखे केक को, कि डेली तो कोई ऑर्डर हो नहीं सकता, तो हम कैसे फिनिशिंग लाएं, कैसे हम आइसिंग करें। तो इसलिए एक ये ऐसे डमीज आती है थर्मोकॉल की, छोटे केक्स की, बड़े केक्स की। तो मैं ये ईजी रहती है आपके लिए। मैं भी वजह से मुझे केक्स बनाऊँगी, तो मैं कई बार आर्टिफिशियल में खरीदता, जब मुझे कोई ऑर्डर नहीं होता तो मैं इनके लिए अपनी बनाती हूँ, अपनी रील्स वगैरह के लिए दिखाने के लिए फोटो खींचती हूँ। तो ये ऐसे हैं, तो इनको कैसे यूज़ करना है इन डमीज को, तो मैं आपको ये आने वाली वीडियो में बताऊँगी। तो आप अगर आपके पास ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत पैसे खर्च कीजिए। आप क्या कीजिए, जो अभी हमने जो हाफ kg का हमारे 3 जो हमने यूज़ करे हैं, हमने दिखाए आपको मैंने, तो आप उसी को ही उल्टा कीजिए, बेस पे लगाइए उसको ऐसे, और हम उसी पे ही मैं आपको उसी पे ही आइसिंग करना सिखाऊंगी, जिससे आपकी बाहर से भी स्मूथ एजेस आए। तो फ्रेंड्स, आप देखते रहिए और ऐसे ही चैनल पे बने रहिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।